ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है। मध्य एशिया कौन सी जगह है दोस्तों, और मध्य एशिया कौन सा दयार है, और हद ए निगाह तक, पढ़ाने वालों के निगाह तक गुबार ही गुबार है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी साहब से परिचय हो तो उसको डायरेक्ट नरेंद्र मोदी साहब के पास ही काम लेके जाना चाहिए। कॉरपोरेटर या वार्ड प्रमुख के पास वो काम लेकर के अगर जाएगा तो उसका काम नहीं होगा या उसको धक्का खाना होगा। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास डायरेक्ट एनसीईआरटी ओरिजिनल है पढ़ने वाला, तो वो नरेंद्र मोदी रूपी एनसीईआरटी क्यों ना पढ़ ले, वो कॉरपोरेटर या कोई वार्ड प्रमुख रूपी गुजरात के जो है वो क्या कहते हैं, माने ऐसे ही अक्षर कटुआ प्रकाशन का किताब पढ़कर क्या करेगा। गुजरात में नहीं, जैसे अमिताभ बच्चन जी प्रचार करते थे कि कच्छ नहीं देखा तो क्या देखा, तो गुजरात में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र यदि तोमर सर से इतिहास नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। गुजरात में नहीं, जैसे अमिताभ बच्चन जी प्रचार करते थे कि कच्छ नहीं देखा तो क्या देखा, तो गुजरात में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र यदि तोमर सर से इतिहास नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। तो गुजरात के छात्रों के लिए एक नया नजराना है विश्वास लर्निंग के द्वारा। जीपीएससी द्वारा आयोजित तमाम परीक्षाओं माटे गुजरात नो इतिहास रानी सिंह तोमर के द्वारा, इनको 25 साल का अनुभव है, ये गुजराती में ही आपको पढ़ाएंगे। 100 कलाक ना क्लासों, मात्र 500 रुपया फीस है ऑनलाइन बैच का। लाइव ऑनलाइन बैच शुरू होगा, टाइमिंग आपको हम 3 तारीख के बाद देंगे। 10 तारीख से ये बैच शुरू होने जा रहा है। गुजरात में यूपीएससी, जीपीएससी और तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। दोस्तों, जब से जीपीएससी का नया सिलेबस आया है तो लड़कों के मन में एक दुविधा है कि क्या इसमें बदलाव हुआ है। तो जब हम इतिहास के सिलेबस को देखते हैं तो हमें एक जो टॉपिक के हिसाब से परिवर्तन दिखता है वो है मध्य एशिया साथे संपर्क अने परिणामों। अब इस पर कई प्रकार के टीचर जो हैं वो वीडियो बनाए हैं। मैं किसी की आलोचना भी नहीं करूंगा। आपको तय करना है कि आज जो आप मध्य एशिया के बारे में जानेंगे वो सही है या कोई टीचर जो आपको मध्य एशिया के बारे में बताया अभी तक वो सही है। इसीलिए हमारा हेडिंग है मध्य एशिया एटले। पहले तो विद्यार्थी नहीं, उस प्रकार के टीचर को ये पता होना चाहिए कि मध्य एशिया कहते किसको है, और तब देखेंगे मध्य एशिया साथे संपर्क अने परिणाम। तो दोस्तों, मैं मध्य एशिया के इस टॉपिक को एक आशा भोसले जी के गाना रेखा पर फिल्माया गया है के साथ शुरू करता हूँ। ये क्या जगह है दोस्तों, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हद ए निगाह जहाँ
हदे निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है। तो दोस्तों इसको एक बार में फिर से देखिए। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है। मध्य एशिया कौन सी जगह है दोस्तों, और मध्य एशिया कौन सा दयार है, और हद ए निगाह तक, पढ़ाने वालों के निगाह तक गुबार ही गुबार है। चलिए अब आपका टाइम नहीं बिगाड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें मैप में देखना होगा कि मध्य एशिया में वर्तमान समय में शामिल देश कौन कौन छे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए कि मध्य एशिया में शामिल देश में, ये देखिए मैं सबसे पहला आपको दिखा रहा हूँ, ये है कजाकिस्तान। मैं थोड़ा स्पीड में खींच देता हूँ। एक देश। दूसरा है उज्बेकिस्तान। तीसरा है वर्तमान का तुर्कमेनिस्तान, और चौथा है ताजिकिस्तान, और पांचवा है किर्गिस्तान। तो इस प्रकार से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो है, ये 5 को मिलाकर के मध्य एशिया कहते हैं। तो जब हमें ये सिलेबस दिया गया है कि मध्य एशिया के साथ संपर्क और परिणाम, तो हमें यहाँ से आने वाले शासक जो हमारे यहाँ भारत आए और हमारे साथ जो घुल मिल गए, उससे क्या रिजल्ट आया, उसका अध्ययन करना है। अब आइए दोस्तों, मध्य एशिया नो भूगोल, जरा इसको देखिए। तो मध्य एशिया नो भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले देखिए कि मध्य एशिया के दक्षिण में क्या है, तो कैस्पियन समुद्र, कैस्पियन सागर। मध्य एशिया के उत्तर में क्या है, तो यहां रसिया है। मध्य एशिया के पूरब में क्या है, चीन, और यहां पर मंगोलिया है। मध्य एशिया के दक्षिण में क्या है, तो ईरान और अफगानिस्तान है, और रूस का साइबेरिया जो है वो इसके इधर से आगे नॉर्थ में है। अब आइए दोस्तों, मध्य एशिया के भूगोल के बाद मध्य एशिया का ऐतिहासिक क्षेत्र। बार बार शब्द यूज आता है एरियाना। तो एरियाना क्षेत्र का मतलब ये होता है कैस्पियन सागर के नीचे का जो एरिया है वो कैसी कहलाता है, एरियाना। अब आइए दोस्तों, बैक्ट्रिया। तो ये देखिए, ये है बैक्ट्रिया। इसके बाद दहिस्तान, एक इसका मैप नहीं मिला, काफी खोजे, ऐतिहासिक है इसलिए दिक्कत है। लेकिन ये देखिए खोरासान। तो खोरासान के साथ आप बाकी को भी देख सकते हैं। ये खोरासान है, इसमें क्या देख रहे हैं, ईरान का नॉर्थ ईस्ट, अफगानिस्तान का मोटा मोटी पूरा भाग, और अभी ये नीचे का जो ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है उसका एक छोटा सा भाग, और ट्रांसऑक्सियाना अभी आगे आएगा, वो ये है, और ये वाला है ख्वारिज्म। जब आप पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत तो ख्वारिज्म का सम्राट जुलालुद्दीन मांगबरनी का नाम आएगा। अब आप अगर आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों पहले मैं बता दूं कि गुजरात में नहीं, जैसे अमिताभ बच्चन जी प्रचार करते थे कि कच्छ नहीं देखा तो क्या देखा, तो गुजरात में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र यदि तोमर सर से इतिहास नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। कोई नहीं है टक्कर में,
क्यों पड़े हो चक्कर में? सबसे पहले दोस्तों, जीपीएससी के द्वारा आयोजित तमाम परीक्षाओं माटे जितना लिस्ट आया है जीपीएससी के कैलेंडर में, सभी के लिए विषय इतिहास एक लाइव ऑनलाइन बैच शुरू कर रहे हैं। 150 कलाक का क्लास है, फीस 750 रुपया। बैच 3 फरवरी से शुरू हो रहा है 9 से 11। बैच में जोड़ावा माटे कॉल करो 9428804128। मैं एक बार आपको फिर से नंबर लिख देता हूं, 9428804128, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और विश्वास लर्निंग ऐप पर चले जाइए, वहां ये कोर्स मिलेगा। लेकिन कोर्स शुरू होगा 3 फरवरी से। अगर आप 2 फरवरी तक एडमिशन लेते हैं तो 750 में भी 25% का डिस्काउंट है। लमसम 550 रुपया में 150 घंटा का इतिहास, और वह भी किसका? तक गुजरात के स्पर्धात्मक परीक्षा के क्षेत्र के भीष्म पितामह रजनीश सिंह तोमर से। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ें। ये है हमारा ख्वारिज्म, पहले ही आपको बताए थे ये ख्वारिज्म है। इसमें ये देखिए निसापुर, जब आप कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ेंगे तो निसापुर के काजी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया था। ये है हमारा मार्गियाना, देखिए तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र के पास है मार्गियाना, अफगानिस्तान और ईरान के ऊपर। ये है हमारा पर्थिया, देखिए पर्थियन अंपायर, ये हमारा देख रहे हैं लगभग सिंधु नदी तक आ गया है, तो इसमें ये आता है। अब आइए सोगडियन, ये देखिए ये है सोगडिया, इतना सा क्षेत्र मध्य एशिया में। देखिए यहाँ है लाहौर, हमको यहाँ जाना है। ये है हमारा मथुरा कन्नौज, यानी वो ले दे के वही ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान वहाँ पे आ रहा है। ये है तोखरिस्तान, ये देखिए ये प्रदेश है तोखरिस्तान, ये हमारे हिंदू कुश पर्वतमाला से जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान में ऊपर, क्योंकि देख रहे हैं ये भारत की स्थिति और ये तोखरान। ये है ट्रांस ऑक्सियाना, ये थोड़ा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये है हमारा ट्रांस ऑक्सियाना। अगर इसमें देखा जाए तो उज्बेकिस्तान का दक्षिण पूर्व क्षेत्र, ताजिकिस्तान का पश्चिम भाग और किर्गिस्तान का पश्चिम भाग, ये हमारा है ट्रांस ऑक्सियाना। दोस्तों गुजरात के छात्रों के लिए एक नया नजराना है विश्वास लर्निंग के द्वारा। जीपीएससी द्वारा आयोजित तमाम परीक्षाओं माटे गुजरात नो इतिहास, रानी सिंह तोमर के द्वारा इनको 25 साल का अनुभव है, ये गुजराती में ही आपको पढ़ाएंगे। 100 कलाक ना क्लासो, मात्र 500 रुपया फीस है ऑनलाइन बैच का। लाइव ऑनलाइन बैच शुरू होगा, टाइमिंग आपको हम 3 तारीख के बाद देंगे, 10 तारीख से ये बैच शुरू होने जा रहा है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा तुरान, ये देखिए इसको कहते हैं तुरान, कैस्पियन सागर के बगल में। अब आइए दोस्तों तुर्किस्तान, तुर्किस्तान इसको कहते हैं। ये देखिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेन और ताजिकिस्तान का भाग मिलके है तुर्कस्तान। तो ये हमारा आज आप पूरा समझ गए होंगे कि ये क्या जगह है दोस्तों, तो ये है मध्य एशिया। अब आप जरा समझिए, अब अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। अब गुजरात में एक शिक्षक हैं जो मध्य एशिया के साथ संपर्क में पढ़ा दिए हैं भारत पर विदेशी आक्रमण, वो ईरानी आक्रमण पढ़ा दिए हैं। जरा दोस्तों आप नक्शा में देखिए और खुद महसूस करिए कि आपने जो अभी देखा मध्य एशिया, ये देखिए ये यहाँ पर है,
परथिया से शुरू हुआ है, ये पूरा सोगडानिया, ये जो पूरा देख रहे हैं ऐसे, ये तोखरैन, ये ऐसे, ये पूरा इस तरह से मिला करके बनता है जेड्रोसिया। ये वाला भाग है मध्य एशिया। और वर्तमान में देखा जाए तो सब है कैस्पियन सागर के इधर का। आप ये बताइए कि एक मेनिड वंश जो वो पढ़ाए थे टीचर, एक मेनिड वंश जो है वो जो भारत पे आक्रमण किया, उस वंश का साम्राज्य ये है। जरा बताइए कि इसमें मध्य एशिया का इतना सा भाग छोड़ करके कौन सा आता है? तो फिर ये मध्य एशिया के साथ संपर्क कैसे हो जाएगा? दोस्तों, ये एनसीईआरटी में सिलेबस में है, पुराने वाले में आर.एस. शर्मा वाले में भारत पर विदेशी आक्रमण, और एक मेरिड वंश में साइरस सेकंड, डेरियस फर्स्ट और जर्कसीज पढ़ना है, क्योंकि डेरियस फर्स्ट जो है वो भारत पर आक्रमण किया है। तो आक्रमण यहां से लोगों ने किया है, और यहां तक देखिए ये है भारत का क्षेत्र जहां तक वो पहुंचे थे। तो ये लाल वाले पहुंचे हैं, ये बड़ा वाला एरिया तो बचा ही रह गया। तो इनसे हमारा संपर्क कैसे हुआ इस समय? ये अशोक के पहले, माना मौर्य के पहले। अब आइए दोस्तों, कुछ शिक्षक, वही शिक्षक मध्य एशिया के साथ संपर्क में भारत पर विदेशी आक्रमण भी पढ़ा दिया है। अलेक्जेंडर को पढ़ा रहा है मध्य एशिया में। आप ये बताइए कि अलेक्जेंडर का साम्राज्य जो है ना, साम्राज्य, जबकि वो यहाँ बहुत लंबा समय तक नहीं रह पाया, तो अलेक्जेंडर का साम्राज्य में पहले साम्राज्य की बात करिए तो इतना बड़ा मध्य एशिया का क्षेत्र था ही नहीं। ये अलेक्जेंडर के साम्राज्य में, अलेक्जेंडर जो है वो उसका जिस समय वो सिंहासन पर बैठा था ये था राज्य। ये अलेक्जेंडर ये जीतते हुए जो है इन क्षेत्रों को यहाँ तक आया है, और यहाँ पर उसको मुंह का खाना पड़ा पोरस से। हालांकि पोरस हार गया था, लेकिन उसको समझ में आ गया कि एक राजा ऐसा है तो आगे क्या हाल होगा, और यहाँ से वापस चला गया। तो अलेक्जेंडर के साथ ग्रीक लोग आए थे, तो ये तो भारत पर ग्रीक संपर्क का परिणाम होगा। तो दोस्तों, आज मैं यही बताना चाहूँगा कि आप कांस्टेबल, पीएसआई, जीपीएससी, आईएएस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें कंटेंट ज़्यादा और कम हो सकता है पढ़ने में, कंसेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। उस शिक्षक ने मध्य एशिया के नाम पर आपको क्या पढ़ा दिया? भारत का विदेशी आक्रमण, ईरानी और यूनानी जो मध्य एशिया का भाग था ही नहीं, तो उनके संपर्क में आने से हमारा जो सांस्कृतिक संपर्क हुआ वो तो पता ही नहीं चला। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाह रहा हूं दोस्तों। जिस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी को मुगल वंश का शासक नहीं कहा जा सकता है, कुमारगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य का शासक नहीं कहा जा सकता है, और अकबर को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नहीं कहा जा सकता है, उसी प्रकार उस टीचर ने जो आपको पढ़ाया कि मध्य एशिया में क्या कहते हैं ग्रीक और ईरानी आक्रमण, तो वो नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अपने पढ़ें, बाकी जिसकी जैसी मर्जी वो अपना करें, अपने को क्या लेना देना है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप एक्चुअली मध्य एशिया में पढ़ेंगे क्या। मध्य एशिया में आपको इंडो ग्रीक पढ़ना है। ये वो इंडो ग्रीक है जो बैक्ट्रिया पर शासन करता था। देख लीजिए कैस्पियन सागर के पास, ये यहां जब आएंगे ना तब होगा कि मध्य एशिया के साथ जो हमारा संपर्क आया उसका क्या परिणाम निकला। अब जरा दोस्तों आगे बढ़ें कि इस इंडो ग्रीक में क्या पढ़ना है। जब आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो वहाँ तो बहुत डिटेल्स होगा,
ऐसे ही पूरा कोर्स का पीपीटी गुजराती में होगा। पढ़ाने के बाद आपको वो पीपीटी वहाँ कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा पढ़ने के लिए, और टेस्ट भी आपका गुजराती या अंग्रेजी में होगा। तो इंडो ग्रीक शासक कौन है वो पूरा डिटेल्स बताएंगे। यहाँ इतना ही जानिए कि सेल्यूकस के उत्तराधिकारियों से डायोडोटस नामक व्यक्ति बैक्ट्रिया का क्षेत्र छीन लिया। डायोडोटस की मृत्यु के बाद उसके अल्पवयस्क पुत्र की हत्या करके यूथिडेमस यहाँ का शासक बन गया बैक्ट्रिया का। और यूथिडेमस नहीं, उसका बेटा डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया था। जिस समय डेमेट्रियस आक्रमण किया था उस समय भारत पर पुष्यमित्र शुंग का जो है शासन चल रहा था। डेमेट्रियस बढ़ते बढ़ते पाटलिपुत्र तक पहुंच गया था और पुष्यमित्र शुंग और उसके पोते दोनों ने मिलकर के डेमेट्रियस का दांत खट्टा कर दिया और उसको भगा दिया सिंधु घाटी के किनारे, जहां पर वो एक छोटा सा राज्य स्थापित किया। इसकी सूचना कहां से मिलती है? तो पतंजलि के द्वारा लिखा गया गार्गी संहिता किताब में। और डेमेट्रियस कुल का मिनांडर जो सबसे लोकप्रिय है, जिसकी जानकारी हमको मिलिंद पहियों से मिलती है, उस किताब से जो है हम पता करते हैं। बहुत अच्छा कहानी है यहाँ पाली भाषा में। बात यह है कि वो टीचर पढ़ा होगा पाली तो ना बता पाएगा। पाली एक भाषा है जिसमें भगवान बुद्ध उपदेश दिए। नाम है लक्षण पहियों उस चैप्टर का। एक है बाहिर कथा, फिर है लक्षण पहियों। अब रोज पाली नहीं बताएंगे, आज हिंदी में बताते हैं। जब मिनांडर नागसेन से मिलने जाते हैं और नागसेन से मिल करके उनको नमस्कार करते हैं और नागसेन से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो नागसेन कहते हैं कि मेरा नाम तो नागसेन है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। यदि मेरी माँ बचपन में मेरा नाम वीरसेन रखी होती तो आज आप हमको वीरसेन के नाम से जानते। यदि मेरी माँ बचपन में मेरा नाम सैबसेन रखी होती तो आप हमको सैबसेन के नाम से जानते। वास्तव में नागसेन नाम की कोई आत्मा नहीं होती है। मैं इसका पूरा कहानी बता रहा हूं कि जो मैं मिनांडर बताऊंगा ना, उसकी ऑथेंटिसिटी। तो मिनांडर कहता है कि भंते, एक्चुअली पाली भाषा में सर को कहा जाता है भंते, तो आप ही बताएं कि नागसेन क्या है। क्या आपका आंख नागसेन है? नागसेन का नहीं श्रीमान। क्या आपका कान नागसेन है? नहीं श्रीमान। क्या आपका नाक नागसेन है? नहीं श्रीमान। एक एक अंग पूछ लिया, कहा कि नहीं श्रीमान। तब मिनांडर कहता है कि मेरे यवन भाइयों सुनो, जो सैनिक को लेकर आया था, मैं पूछते पूछते थक गया। नागसेन क्या है ये बता ही नहीं पा रहा है। पता नहीं ये भिक्षु किसके डर से झूठ बोल रहा है। नागसेन कहता है कि नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता। आप इस भरी दोपहर में पैदल तो हमसे मिलने आए नहीं होंगे, आप किस चीज से मिलने आए? तो नागसेन कहते हैं कि, मिनांडर कहते हैं कि मैं तो रथ से आया हूं। तो नागसेन पूछते हैं कि तो रथ क्या है? क्या चक्का रथ है? क्या ध्वजा रथ है? क्या चाबुक रथ है? क्या लगाम रथ है? सब में मिनांडर कहा नहीं 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 नहीं। तो नागसेन कहता है कि मेरे सब ब्रह्मचारी भाइयों सुनो, मैं भी पूछते पूछते थक गया। पता नहीं ये राजा किसके डर से झूठ बोल रहा है, ये बता ही नहीं पा रहा है कि रथ क्या है। तो नागसेन कहा कि, मिनांडर कहता है कि नहीं श्रीमान, मैं बताता हूं। चक्का, ध्वजा, चाबुक, दंड, सारे अंग का नाम लिया। कहा सबको मिला करके व्यवहार के रूप में कहते हैं कि ये रथ है। तो नागसेन कहते हैं तो उसी तरह मेरे आंख, नाक, कान, जीभ सबको मिला करके कहते हैं कि ये नागसेन है। नागसेन नाम की कोई आत्मा नहीं है।
जरा सोचिए कि आप तोमर सर से पढ़िएगा तो आपका लेवल कहाँ होगा। उस मिनांडर की बात हो रही है, मध्य एशिया से संपर्क। जिस समय ये डेमेट्रियस भारत में अपना पैर जमाने के लिए व्यस्त था, तो उस समय बैक्ट्रिया में यूक्रेटाइडस नामक व्यक्ति जो है वो विद्रोह करके वहाँ पर सत्ता स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार से भारत में यूथिडेमस और यूक्रेटाइडस, गुजराती में यूक्रेटाइडीज कहते हैं, ये दोनों वंश बारी बारी से शासन किया है। तो यूक्रेटाइडीज में एंटियालकिड्स और हर्मियस, ये दो शासक के नाम का उल्लेख है। सब पढ़ाएंगे आपको क्लास में, देखिएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि मुस्कुराइए आप तोमर सर के इतिहास के क्लास में आए। एक बार अगर तोमर सर से कोई बच्चा इतिहास पढ़ लिया, उसको दोबारा किताब खोल के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतिहास का सिनोनिम्स हैं तोमर सर। अब आइए दोस्तों, जो बच्चा 12वां पास करके अपने तैयारी के समय आधार को मजबूत करना चाहता है, उसके लिए विश्वास लर्निंग पर यह है हमारा QR कोड। एक उस बच्चे के लिए बेहतरीन कोर्स उपलब्ध है, वो है NCERT कोर्स। कोई परीक्षा दीजिए, UPSC, GPSC, BPSC, कहीं जाइए, NCERT पढ़ना ही है। आज ही मेरे पास एक इंक्वायरी आया था, वो बच्चा कह रहा था कि सर एक प्रकाशन का नाम लेकर के उसका NCERT पढ़ना होगा। तो मैं उस बच्चे को अच्छे से समझाया। हम कहे कि देखिए, NCERT जो है ओरिजिनल ये होता है। मैंने उनको दिखाया और फिर मैं भी NCERT का सार निकाला हूँ, तो हमने उनको गुजराती में वो दिखाया। हमने कहा दोनों में फ़र्क देख लीजिए, अगर दोनों का लाइन भी मैच करे ना ज़्यादा से ज़्यादा तो कहिएगा। और उसके बाद हमने नरेंद्र मोदी साहब का उदाहरण दिए उसको। हमने कहा NCERT को ऐसे दिखा करके कि अगर किसी आदमी को नरेंद्र मोदी साहब से डायरेक्ट परिचय हो, तो वो नरेंद्र मोदी साहब के पास डायरेक्ट कोई काम लेकर के क्यों ना जाए। जो कॉरपोरेटर, बुरा नहीं मानिएगा, उनका भी अपना वजूद है, लेकिन मोदी जी के सामने जो कॉरपोरेटर या किसी वार्ड प्रमुख के पास क्यों काम लेकर जाएगा। तो मैंने कहा कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी साहब से परिचय हो, तो उसको डायरेक्ट नरेंद्र मोदी साहब के पास ही काम लेके जाना चाहिए। कॉरपोरेटर या वार्ड प्रमुख के पास वो काम लेकर के अगर जाएगा तो उसका काम नहीं होगा या उसको धक्का खाना होगा। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास डायरेक्ट NCERT ओरिजिनल है पढ़ने वाला, तो वो नरेंद्र मोदी रूपी NCERT क्यों ना पढ़ ले, वो कॉरपोरेटर या कोई वार्ड प्रमुख रूपी गुजरात के जो है वो क्या कहते हैं, माने ऐसे ही अक्षर कटुआ प्रकाशन का किताब पढ़कर क्या करेगा। तो यहाँ ओरिजिनल NCERT है, यहाँ ये ओरिजिनल नरेंद्र मोदी साहब हैं इस कोर्स में। इसमें कोई काट पीट नहीं है, जो किताब कहता है वही है। और दूसरा दोस्तों कि इसमें इतिहास 6 से 12 तक टोटल 950 घंटे की क्लास है। भूगोल 6 से 12 तक, राजनीति शास्त्र जिसको राज व्यवस्था कहते हैं 6 से 12 तक, सामान्य विज्ञान 6 से 10 तक, अर्थशास्त्र 9th से 12 तक, संस्कृति ये वाला भारतीय कला का परिचय वाला किताब संस्कृति 11th और 12th का,
और समाज शास्त्र 11 से 12 तक का इसमें हमने कवर किया है, लाइन बाय लाइन कवर किया है और 950 घंटे हमने पढ़ाया है। अवेलेबल है और 2 तारीख तक 25% डिस्काउंट भी है, तो देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ें। तो आपने इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ा, अब देखिए शक के बारे में। शक जो है वो मूल रीते सीर दरियाना उत्तर में रहनारी खाना बदोश जाति हती। ये देखिए इस नदी का नाम है सीर दरिया, देखिए लिखा भी है। तो इस सीर दरिया नदी के उत्तर में रहने वाली, यहां देखिए कजाकिस्तान लिखा हुआ है, जाति थी। तो जो मध्य एशिया में रह रहा है, इस शक के आने के बाद जो हमारे यहां संपर्क में होगा उसका ना प्रभाव पूछेगा परीक्षा में। और आप पढ़ रहे हैं ईरान और ईरानी आक्रमण और अलेक्जेंडर, क्या हाल होगा सोचिए। मुझे तो हंसी आती है उन शिक्षकों पर कि बच्चे का क्या हाल किया है ये लोग। अब आइए दोस्तों, शक, उसके बाद ये क्या हुआ, तो 165 बीसी में मां यूची कबीला थी हारवा पर बैक्ट्रिया पर अधिकार करी लीधो। अब ये सीर दरिया के पास जब इसको झटका लग गया तो फिर ये क्या किया, हारने के बाद ये इस बैक्ट्रिया क्षेत्र पर जो है अधिकार कर लिया। अब आइए दोस्तों, शक की शाखा, तो पहला तक्षशिला न शक। इस शक का शासन तक्षशिला से होता था। तो कुछ नाम जानिए, मेउस, एजेज, एजिलेसेज। मथुरा न शक, राजवुल, सोडास, सोकास नहीं, सोडास और तोरनदास। महाराष्ट्र न छहरात वंश, भूमक, नहपान, ये नहपान है। कारदमक वंश, चष्टन, जयदामन, रुद्रदामन और भी हैं। जस्ट आपको आज परिचय करा रहे हैं कि आपको केवल पता चले कि क्या पढ़ना है। और मालवाना शक, इतनी शाखाएं शकों की भारत पे शासन की हैं, इन सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद प्रभाव पढ़ना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों, पहलव। मूल रीते क्या लिखे हैं, देखिए, मूल रीते पार्थियाना निवासी हता, पार्थियाना निवासी हता। अब देख रहे हैं, इसका कल्चर ना हम देखेंगे हमारे साथ आने पर क्या हुआ। पहलव वंश का शासक है मित्रदात वन, मित्रदात टू, वोनोनीज, स्पेलिरस, गोंडोफर्नीज। ये वही गोंडोफर्नीज है जिसके शासनकाल में पहला ईसाई संत भारत आए थे। अब आइए दोस्तों, कुषाण। यूची कबीला ना शाखा हता। ये जो है ना, ये दरिया, कार दरिया, सीर दरिया, इन क्षेत्रों में यहां ऊपर ये रहता था। अब आइए, कुषाण वंश जो है वो 2 भागों में विभाजित है। एक को कहते हैं कडफिसस वंश, जिसमें कुजुल कडफिसस, वीम कडफिसस, ये 2 शासक हुआ है। और भी है, देखेंगे। कनिष्क वंश, जिसमें कनिष्क स्वयं, वशिष्ठ, हुविष्क, कनिष्क सेकेंड, वासुदेव, ये जो हैं शासक हुए हैं। और दोस्तों, इतना जब आप पढ़िएगा तब जाकर के आपका मध्य एशिया के साथ संपर्क पूरा होगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि 15 महीना हो गया है परीक्षा आगे, कम से कम STI जो आएगा वो भी दिसंबर में आएगा। बढ़िया से पढ़ लीजिए एक बार,
बार बार कोचिंग नहीं करना पड़ेगा। तो आप देर किस बात का, आप जो है विश्वास लर्निंग ऐप पर जाइए, वहाँ अभी एक NCERT कोर्स है, अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। और एक स्पेशल GPSC नीट तमाम परीक्षाओं माटे इतिहास का कोर्स खाली 750 रुपये हम लॉन्च किए हैं और 25% डिस्काउंट है। आप उसको जो है परचेस करके 3 तारीख से भोरे भोर एकदम 9 बजे से अपना क्लास शुरू है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।